बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे बेटे की बर्थडे है तो मैंने मज़ेदार सा केक तैयार किया है। फ्रिज में गई हूँ तो मेरे पास अंडे नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर अपनी मुर्गियाँ पाल रखी हैं, तो मैं चलती हूँ मुर्गियों के पास और देखती हूँ कि उन्होंने अंडे दिए हैं कि नहीं। तो चलते हैं अपनी मुर्गियों के पास। आज मैं आपको अपनी मुर्गियों का विज़िट भी करवाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास हाथ में टोकरी है, तो इसलिए ये सारी जमा हो गई हैं कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हैं। तो मैं यहाँ इनका दरवाज़ा ओपन करूँगी। तो बहुत ही प्यारी मेरी ये मुर्गियाँ हैं। घर में ही मैं अंडे इनसे ले लेती हूँ। तो अंडे लेने के लिए मैं इनकी अंडों वाली जगह पर जा रही हूँ। माशाल्लाह से अंडे इन्होंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं। हमारा केक तो मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। अंडे हम उठा लेंगे। फाइनली हमारे पास अंडे आ चुके हैं। अब यहाँ हम अपने केक की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें मैं अंडे तोड़कर शामिल करने लगी हूँ। ये देसी अंडे हैं, तो ये साइज़ में छोटे होते हैं, इसलिए मैं इनमें 7 अंडे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बड़े अंडे हैं तो आप 5 से या 4 से भी केक तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इस हाथ वाले बीटर से भी यूज़ कर सकती हैं। अगर ये भी ना हो तो आपके पास जूसर वाला जग होगा, उसमें अंडे आप बीट कर लें। 5 से 7 मिनट लगेंगे। हमने अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और एक फ्लफ़ी सा हमारा अंडों वाला पेस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने अंडे माशाल्लाह से बीट कर लिए हैं। इनमें अब मैं यहाँ पर चीनी 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी शामिल करने लगी हूँ। पिसी हुई चीनी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको चला लें मशीन को, ताकि हमारी चीनी अंडों वाले बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप के करीब घी। आप यहाँ पर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। घी डालकर मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको चला लें। तो चलें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फ्लफ़ी सा अंडों वाला पेस्ट रेडी है। अब हमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब मशीन को हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर वनीला एसेंस है आधा चम्मच के करीब, वो इसमें शामिल कर दें ताकि जो हमारी अंडों की एक ख़ास महक होती है वो हमारे केक में ना आए और मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हो सके। मिक्स कर लें और इसके बाद हम शामिल करने लगे हैं यहाँ पर 2 कप के करीब मेरे पास मैदा है। इसको मैंने छान लिया है और थोड़ा-थोड़ा कर कर इसमें डालती जाएँ और हल्के हाथों से इसको मिक्स करती जाएँ, ताकि हमारा एक अच्छा सा मज़ेदार सा केक का पेस्ट रेडी हो सके। 1.5 चम्मच इसमें मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। 2 कप मैदा और 1.5 चम्मच हमारा बेकिंग पाउडर, ये परफेक्ट रेशो है। आप इसी तरह बना सकती हैं। यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को और हमारा केक का बैटर माशाल्लाह से रेडी है। यहाँ पर मैंने चॉकलेट वाला केक तैयार करना है, तो यहाँ पर मैं कोको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे सिंपल सा ही बना लें। मिक्स कर लें ताकि अच्छे तरीके से कोको पाउडर बैटर में मिक्स हो जाए और हमारा स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारा पेस्ट रेडी है। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली थी और उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। आप जिस मर्ज़ी साइज़ का बनाना चाहें उसी साइज़ की आप पतीली या कटोरा ले लें। तमाम बैटर इस पतीली में शामिल कर दें। अच्छे तरीके से तमाम बैटर को स्पैचुला की मदद से साफ़ करके अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर दें। तमाम बैटर को हमने पतीली में शामिल कर दिया है और एक से 2 दफ़ा इसको टैप कर लेंगे ताकि हमारे केक में कोई एयर बाकी ना रहे और अच्छा सा हमारा केक बेक हो सके। यहाँ पर मैं पतीली ले रही हूँ। ये मेरी मखसूस बेकिंग वाली पतीली है। इसके अंदर स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील वाली प्लेट ऊंधी करके इसमें रख दें। चलें जी, इसमें हम केक रख रहे हैं और 45 मिनट तक हम इसको कवर लगाकर रख देंगे। 45 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि माशाल्लाह कैसे हमारा केक रेडी हुआ है। फ्लेम इसकी हमने मीडियम टू लो रखनी है। 45 मिनट गुजर चुके हैं हमारे, तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारा केक बेक होकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम एक पिन डालकर देखेंगे कि हमारा केक माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ और क्लियर आई है। तो हमारा यहाँ पर केक रेडी है। इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। केक हमारा काउंटर पर आ चुका है। अब इसका हम बटर पेपर जो है वो उतार लेंगे
और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है। पहले भी मैंने आपको व्हिपिंग क्रीम बीट करने का बताया था। पहले तो क्रीम को हमने बिल्कुल ठंडा चिल करना है, उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट तक इसको व्हिप करना है। इतना व्हिप करना है कि अगर हम इसको बाउल को उल्टा करें तो ये क्रीम हमारी नीचे नहीं गिरे। यहाँ पर हमारी क्रीम अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है माशाल्लाह से। अब इसको साइड पर रख देंगे और हम यहाँ पर अपने केक की कटिंग कर लेंगे। केक को मैंने 3 पीसों में कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। थोड़ी सी क्रीम हमने यहाँ पर लगा ली है और एक पीस उठाकर केक का हम इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब दूध और आधा ही कप मैंने यहाँ पर ले लिया है। पानी ले लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके चीनी वाला ये हम दूध तैयार कर लेंगे। और ये चम्मच की मदद से हम एक केक के पीस के ऊपर सारा पोर कर देंगे ताकि ये हमारा बहुत ही अच्छा केक सॉफ्ट हो जाए माशाल्लाह से। तमाम पीस के ऊपर हमने चम्मच की मदद से ये दूध अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर हम क्रीम लगाएंगे और क्रीम के ऊपर मैं यहाँ पर चॉकलेट बीन्स लगा रही हूँ। एक दूसरा पीस उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह तमाम पीसेस को हम दूध लगाकर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते जाएंगे और क्रीम लगाते जाएंगे। इसी तरह से तमाम पीसों को कर लें और ऊपर से क्रीम जितनी चाहें आप कम इस्तेमाल करना चाहती हैं तो कम लगा लें, ज़्यादा आपको पसंद है क्रीम तो ज़्यादा आप लगा लें। यहाँ पर हमारे केक माशाल्लाह से रेडी है। अब हमने यहाँ पर ले लेनी है चॉकलेट को हम पिघलाकर इसके ऊपर लगा लेंगे और अपना डेकोरेशन कर लेंगे। जिस तरह से चाहें आप मर्ज़ी फूल बना लें। मैंने तो ऐसे ही की है और मुझे ये बहुत ही पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो माशाल्लाह से हमारा केक डेकोरेट हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं छोटी छोटी पत्तियाँ सी फूलों की बना लूँगी तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ऊपर से चॉकलेट बीन्स स्प्रिंकल कर दूँगी। तो यहाँ हमारा केक माशाल्लाह से रेडी है। यहाँ पर मैं केक काटूंगी नहीं क्योंकि मेरे बेटे की सालगिरह है तो ये केक वहीं कट करेगा इंशाल्लाह। तो चलें इसको फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। बहुत ही मज़े का और यमी सा हमारा केक रेडी है। बाज़ार के केक को भूल जाएंगे आप जब आप ये घर पर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नए और चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।